मैं आग्रह करूंगा सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं से बच्चों के साथ मेरी बातों पर ध्यान दें ताकि हम अच्छी तरह अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। योजनाओं के कार्यान्वयन में शिक्षकों और बच्चों दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाएं जो हैं वे बच्चों के विकास के लिए, शिक्षकों के विकास के लिए, शिक्षिकाओं के विकास के लिए, हम ऐसा कहें कि विद्यालय के विकास के लिए है। विद्यालय का समग्र विकास तभी होता है जब हम शिक्षक, हम बच्चे सभी एक स्वर में विकास पथ के पथिक बनते हैं, एक कदम ताल मिलाकर चलते हैं। हमारी दिशाएं अलग होंगी तो हमारा विकास अवरुद्ध होगा। अगर हम शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों का विकास सिर्फ अवरुद्ध होता है, ऐसा नहीं है। हर दिन जो हम काम करते हैं, जिस मनोयोग से काम करते हैं, जिस सात्विकता से काम करते हैं, जिस समर्पण से काम करते हैं, उतना हमारे व्यक्तित्व में जुड़ जाता है, उतना हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक हो जाता है। यह बात सबके सबके लिए। आज से हम अपने हाउस की गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि आज का जो गीता का श्लोक था वह ऊर्जा के अविनाशत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा था। आज के जिन श्लोकों का पाठ कर रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण, बच्चों की आवाज कहीं कहीं से आ रही है, शांत होकर बच्चे सुने, शिक्षकगण ध्यान दें, शिक्षिकाएं ध्यान दें। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व और ऊर्जा के अविनाशत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। गीता सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान है, क्या हमें समझना पड़ेगा। विद्यालय की गतिविधियां सिर्फ हमारे मानसिक विकास के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की कड़ी में ही हम हाउस की गतिविधियों को शामिल करते हैं अपनी दिनचर्या में। हमारा हाउस अनुशासन, समर्पण, कर्तव्य, चार भाग में बटा हुआ है, हम सभी जानते हैं। हाउस के लिए हम शिक्षकों के बीच हाउस वितरित कर दिया गया है। हमारे कौन से माननीय शिक्षक और शिक्षिका किस हाउस में होंगे यह सूचना मैं दूंगा अभी उन लोगों को। बच्चों के बीच भी हाउस, बच्चों का भी विभाजन कर दिया गया है। जो जिसकी सूची कल बन गई है वह भी प्रकाशित होगी। और आज अलग अलग हाउस में बच्चे बैठेंगे तथा विभिन्न गतिविधियों को संपादित करेंगे। हम सर्वप्रथम, क्योंकि इस सत्र का पहला हाउस है, तो मैं हाउस शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वे बच्चों के लिए एक संकल्प बनाएं और सभी बच्चों को खड़ा कर प्लेट की तरह संकल्पित कराएं हाउस की गतिविधियों के लिए। शनिवार संकल्प का दिवस होता है हमारे लिए। पूरे सप्ताह, अगले सप्ताह जो हम काम करेंगे उसके लिए संकल्पित होते हैं हम, और उसके लिए थोड़ा लीक से हटते हैं, पढ़ाई से इतर की गतिविधियों में शामिल करते हैं बच्चों को। बच्चों को प्रस्ताव खेलकूद का भी है, हम शनिवार को खेलकूद को भी शामिल करेंगे। आज हम उस पर योजना बनाएंगे और मौसम की प्रतिकूलता न रही तो खेलकूद को भी शनिवार को शामिल करेंगे अपनी गतिविधियों में अलग अलग वर्ग के लिए हाउस से पहले। आज हाउस में एक संकल्प से संकल्पित हो हम सभी शिक्षक, सभी बच्चे तथा सभी बच्चे हाउस की अलग एक कॉपी बना ले, एक नोटबुक बना ले जिसमें हाउस की गतिविधियों को अंकित करें। और नोटबुक जो होगा बच्चों का
वह विविध कार्यों को संपादित करने वाला होगा। उसमें बच्चे पढ़ाई के अलावा कहीं कोई अच्छी बात लिखी मिल जाती है, उन्हें कुछ सुन लेते हैं, वे कुछ सोच लेते हैं, वे उसको अंकित करें। कहीं कविता की कुछ पंक्तियां, मेरी बात सुनने के बदले बच्चे वहां बात कर रहे हैं, ऋषभ जी अलग नोटबुक तैयार कर लें, नोटबुक में हाउस की गतिविधियों को अंकित करें और जो कुछ भी उनको कहीं अच्छा लगता है, प्रतिदिन थॉट ऑफ द डे, वर्ड्स या सामान्य ज्ञान की बातें जो यहाँ बोर्ड पर अंकित किया जाता है, उसको लिखें। हर सप्ताह 1-2 गाना जरूर लिखें जो उनके हृदय को छुए। ऐसी कविता की पंक्तियों को अंकित करें जो उन्हें अच्छी लगी। वर्ग में पढ़ते पढ़ाते समय शिक्षकों से बातचीत के क्रम में जो अच्छी बातें हो जाती हैं, उनको भी अंकित करें और अपने मनोभावों को भी अंकित करें। मैं तो लगातार बच्चों को यह बताता रहा हूं कि वे अगर अपनी डायरी लिखते हैं तो उनकी संवेदनाएं शब्द का रूप लेती हैं उसमें, और जब कभी वे बाद में पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ उनकी भाषा का विकास होता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। मैं तो देखता हूं कि कई बच्चे हमारे छात्रावास के डायरी लिखकर दिखलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और उनकी भाषा भी सुधरती चली जा रही है। तो इस तरह से हर बच्चे के पास एक नोटबुक हो, हर बच्चे के पास एक नोटबुक हो, यह सुनिश्चित करें हमारे हाउस के शिक्षक। और उस नोटबुक पर बच्चे इन सारी बातों को अंकित करें। बच्चों को जो बातें अच्छी लगेंगी वे बातें हमें भी अच्छी लगेंगी। हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव कर लिया है। पिछली बैठक जो हमारी हुई है 9th क्लास के साथ, उसमें हमने यह चुनाव कर लिया है। हमने हमारे जो पिछले वर्ष के बच्चे कैप्टन वाइस कैप्टन आदि थे जो सक्रिय थे, और आज भी संभावना है उनके सक्रिय रहने की, वे सक्रिय तो रहेंगे ही मेंटर के रूप में। मेंटर का भी प्रावधान है, वे कैप्टन को वाइस कैप्टन को निर्देशित गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे ताकि हाउस की गतिविधियों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। हमने जो कैप्टन चाहे कोई भी हो, वाइस कैप्टन कोई भी हो, कोई बच्चा हो कोई बच्ची हो, लेकिन हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं बिना किसी पद पर रहे भी। बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने जूनियर का, अपना विकास कर सकते हैं। सामूहिक रूप की गतिविधियां क्या क्या और शामिल की जा सकती हैं, इस पर शिक्षकों को, हाउस कैप्टन को सलाह दे सकते हैं। और हमारी सक्रियता हमें हर क्षेत्र में सक्रिय बनाती है। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी एक क्षेत्र में अगर सक्रिय होते हैं सकारात्मक दिशा में। सक्रियता अगर नकारात्मक है, हमारी सक्रियता अगर नकारात्मक है तो हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। आइए हाउस के माध्यम से हम सक्रिय दिशा में बढ़े। समर्पण हाउस के हाउस कैप्टन हैं आर्यन कुमार और वाइस कैप्टन हैं आकाश कुमार झा। गर्ल्स में सनोवर नाज कैप्टन हैं और तनुप्रिया वाइस कैप्टन हैं समर्पण हाउस के। मैं इनको बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में हर बच्चे का विश्वास प्राप्त करेंगे वे हाउस लीडर के रूप में, और इनके नेतृत्व में हाउस की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, बच्चों का सम्यक विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आशा है। अनुशासन हाउस के कैप्टन है युवराज, वाइस कैप्टन है मोहम्मद सैफ। बच्चियों में आयुषी शाही कैप्टन है और जैनब खातून वाइस कैप्टन है। मैं आप दोनों को बधाई देता हूं आपके चयन पर। आपकी नेतृत्व क्षमता लगातार बढ़ती रहे, आपके हाउस के बच्चों का विश्वास आप में बढ़े। आप जितना सहज रहेंगे, जितना सरल रहेंगे, बच्चों के साथ जितने मित्रवत रहेंगे,
एक कप्तान के रूप में, एक नेता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आपका उतना अधिक विकास होगा। नेस्टा हाउस के कैप्टन हैं प्रिंस तथा वाइस कैप्टन है सत्यप्रिय हिमालय। बच्चियों में मानसी प्रिया तथा विजया भारती, मानसी प्रिया कैप्टन तथा विजया भारती वाइस कैप्टन। कर्तव्य हाउस कौस्तुभ कश्यप कैप्टन, अभिषेक कुमार वाइस कैप्टन। बच्चियों में संस्कृति कैप्टन तथा प्रियांशी वाइस कैप्टन। प्यारे बच्चों, हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी में तब लिखा था जब अलगू चौधरी जुम्मन शेख से बदला लेने का मौका मिलने के बावजूद अलगू चौधरी न्याय के पक्ष में फैसला देता है, बदला नहीं लेता है। उस समय प्रेमचंद लिखते हैं कि हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो कप्तान के रूप में आप सबों का अपने बच्चों की ओर से मैं स्वागत करता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं कि अपने योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं के नेतृत्व में आप सम्यक रूप से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ अपने साथियों का ही नहीं, अपने सहपाठियों और अपने कणीय छात्राओं का ही नहीं, बल्कि अपने शिक्षकों का भी विश्वास प्राप्त करेंगे आप और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे आप। चाहे आप सेना में जाएं या सिविल सेवा में रहें, ज्ञान भारती विद्यालय में बच्चों का कैप्टन बनने के बाद आपका मार्ग बहुत ही प्रशस्त होगा तथा आपको सहयोग करते हुए जो बच्चे हाउस की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और मैं देख रहा हूं, मेरा अनुभव यह कहता है कि जहां कहीं भी हम हैं, चाहे खेल के मैदान में या वर्ग में या हाउस में या घर में माता पिता के साथ या समाज में, वहां सकारात्मक दिशा अगर होती है हमारे कार्य की, हमारे सोच की, हमारी गतिविधियों की, तो हमारा पूरा जीवन प्रशस्त होता है। पूरे जीवन में सफलता हमारे पीछे नहीं चलती, हमारे आगे चलती है। हमसे पहले सफलता हमारे लक्ष्य तक पहुंच चुकी होती है। प्यारे बच्चों, एक अवसर है यह, एक मौका है यह वर्ष फिर आपके जीवन में नहीं आएगा। हमारे 9th के बच्चे जो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनके लिए अवसर दोबारा नहीं आएगा। 9th के और बच्चे जो हैं वे पूरे विद्यालय को नेतृत्व प्रदान करेंगे। हमारे 10th के बच्चे नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं, उनका पिछले वर्ष का अनुभव है। अपने अनुभव से सिंचित करेंगे वे अपने छोटे भाई बहनों को, चाहे वे कप्तान और उप कप्तान हो या नहीं हो। हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं सबों का लंबा अनुभव है। हमारे बहुत सारे शिक्षकों का तो बहुत ही लंबा अनुभव है। मैं उनसे आशा करूंगा कि वे अपने सभी शिक्षकों को सलाह देंगे, सभी हाउस शिक्षकों को समय समय पर सलाह देते रहेंगे। वे मुझे भी सलाह देंगे कि हाउस की गतिविधियों में और किन चीजों को शामिल किया जाए ताकि हाउस की गतिविधियां सम्यक रूप से संपादित हो सकें। आज कौन सा हाउस कहां बैठेगा इसकी घोषणा भी की जाएगी। किस हाउस में कौन कौन शिक्षक होंगे इसकी भी घोषणा होगी। वैसे अभी मैं हाउस के में शिक्षकों का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनके नाम पढ़ रहा हूं।